नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। बहुत ही दुखद खबर आई है, बहुत ही बिल्कुल मतलब ऐसा निकृष्ट खबर आई है कि क्या ही बताएं। जिस राम मंदिर में, जिस भगवान राम के मंदिर में पूजन करने जाते हैं लोग, श्रद्धा से अपना जो भी अर्पित करना होता है वो अर्पित करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब ये पता चल रहा है कि 200 करोड़ के आसपास का हेरफेर हुआ है और वहां के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही किया गया है। इतना बड़ा घोटाला, मतलब ये अभी तो संख्या और भी जा सकती है, अभी जांच चल रही है। तो इतनी बड़ी जो ये हुई है वो भी भगवान का है ना, जो भगवान के नाम से मिला हुआ है उसमें ये घोटाला, ये चोरी किया गया है। पता नहीं कहां पर जाएंगे ये लोग। आज उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है, इत्मीनान से बैठ जाइए। एक एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो जानकारियां अब तक आई हैं बाहर उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, प्रॉपर सोर्सेज भी दिखाऊंगा कहां से क्या चीजें यहां पर लिया गया है इस वीडियो में, ठीक है ना। कोई भी बातें अपने मन से नहीं की गई हैं। पहले तो ये वो शख्स हैं जिनको पहचान लीजिए, ठीक है। हाथ जोड़े हुए हैं, शायद जिंदगी भर इनको हाथ जोड़ना पड़े जेल में, क्योंकि इनके ही ऊपर सबसे ज्यादा मंडरा रहा है चीजें। खैर, भगवान राम मंदिर आप जानते हो बहुत धूमधाम से 500 सालों के बाद 2022 में इसका उद्घाटन हुआ और उसके बाद से फिर अयोध्या में, तब से फिर मतलब अयोध्या का तो चांदी ही हो गया कि चारों तरफ इकोनॉमी तेजी से बूस्ट करने लगी। ऐसे ही राम मंदिर में भी खूब भर भर करके चढ़ावा आने लगे, करोड़ों करोड़ों में लाखों श्रद्धालु आने लगे यहाँ पर दर्शन करने, करोड़ों में चढ़ावा चढ़ाते। और ये कहा जाने लगा कि भाई इसमें बिना सरकार के एक भी पैसा लगे ये पूरा मंदिर अच्छे तरीके से बन भी गया और अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा था ट्रस्ट के द्वारा। ट्रस्ट को पैसे कहां से मिलते थे? चढ़ावा जो पैसा आता था वहां से मिलते थे। लेकिन इस चढ़ावा चढ़ाने में ही जो कुछ कर्मचारी थे जो इसमें काम कर रहे थे, जो जो चढ़ावा आता था उसको गिनना, काउंट करना, उनको जा करके जमा करना, गड्डियां बनाना, ये सब काम करते थे, उन्होंने बीच में हेर फेर करनी शुरू कर दी। अब वो जांच के दायरे में आ गए हैं। आप देखिए, ये आज के दिन पर सुर्खियां बनी हुई है, बहुत जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में ये बहुत बड़ा मामला बनकर उभरेगा। क्योंकि देखो, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी एक तो आने वाला है। सबसे बड़ा मंदिर, राम मंदिर, इनका मुद्दा भी था और सबसे बड़ी सक्सेस के रूप में भी गिनाते थे ये लोग, बीजेपी वाले। तो इस पर जो दाग लगा है उसको कहीं न कहीं मुद्दा तो विपक्ष बनाएंगे ही। तो ये आने वाले दिनों में खूब चर्चा का विषय रहने वाला है। आप देख पाओगे हर जगह आर्टिकल में इसी बात की बात हो रही है। यहाँ डोनेशन स्कैम किया जा रहा है मल्टी करोड़ का। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर टेम्पल में थेफ्ट प्रूफ हुआ है। राम मंदिर परिषद के निर्माण से लेकर चढ़ावे तक में घोटाला। तो ये सब चीजें जो हैं इस पर चर्चाएं हो रही हैं। एक एक करके जानेंगे। राम मंदिर के जो कर्मचारी हैं, टिन्नू, ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये है टिन्नू भाई साहब, है ना। टिन्नू जी जो हैं ट्रेन से बोरा लेकर के जाते थे और फ्लाइट से लौटते थे। इनके भाई भतीजे सब लोग रडार पर हैं। पहले सब आर्टिकल दिखा दूं जो जो रेफरेंसेस लिए गए हैं जहां जहां से, उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे से, पूरा विस्तार पूर्वक कहानी बताऊंगा। ये नवभारत टाइम से लिया गया है, इधर ये दैनिक भास्कर से लिया गया है, ठीक है ना। तो नवभारत टाइम पर यहाँ पर बेसिकली विपक्ष के जो कुछ लीडर्स हैं वो आकर के आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर परिसर के निर्माण से लेकर चढ़ावे तक में घोटाला हुआ है। आराधना मिश्रा मोना, अजय राय, इनका बीजेपी आरएसएस पर हमला हुआ है। मतलब कि एक प्रकार से इन्होंने आरोप लगाए हुए हैं। खुली लूट चल रही है, इनका ये कहना है। जब से राम मंदिर बना है तब से लेकर के अब तक, क्योंकि राम मंदिर जब बना तो डोनेशंस भी बहुत भर भर के आए, पूरे देश भर से लोगों ने डोनेट किया और उसके बाद से फिर उस पैसे को राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किया गया और फिर वहां से राम मंदिर बना। लेकिन विपक्ष के नेताओं का कहना है कि वहां से ही ये स्कैम होना शुरू हो गया था। खैर, अभी जो बातें निकल करके आई हैं वो जो चढ़ावा आता है, जो मतलब जो दर्शन करने जाते हैं वो लोग जो चढ़ाते हैं, वहां से स्कैम की बात हो रही है। देखिए, दरअसल होता क्या था कि राम मंदिर में, भगवान राम मंदिर में जब लोग दर्शन करने जाते हैं तो अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान पेटी में डालते हैं, ठीक है, जितना भी अमाउंट डालना होता है। फिर वो दान पेटियां जो है राम मंदिर में ही गुप्त अंदर बनाए गए हुए हैं ऐसे कमरे, जहां पर एंट्री केवल लिमिटेड लोगों की होती है। लिमिटेड बोले तो केवल जो गिने चुने लोग हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हीं की होती है एंट्री, और वो भी खास कर्मचारी जो उसके लिए डेडिकेटेड रूप से डिसाइड किए गए हैं। तो अब ये गोपनीय कक्ष में ये पैसों को लेकर के जाते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर देखिए, इस कमरे की सटीक स्थिति बहुत गुप्त रखी गई है। इसको किसी को बताया नहीं गया कि ये कमरा है कहाँ, है ना। ये भी नहीं पता रहता है सभी लोगों को। इस कमरे में बाहरी लोगों का आना पूरी तरीके से वर्जित होता है। अब चढ़ावे की जो गिनती होती है उसमें कुल 50 कर्मचारी मौजूद होते हैं। उसके लिए 50 कर्मचारी डिसाइड किए गए हैं।
ये 50 जो कर्मचारी हैं ये 3 प्रकार से 3 लेयर में काम करते हैं। मतलब एक तो 24 कर्मचारियों का एक गुट है जो नोट गिनकर उनके बंडल बनाता है, गड्डियां बनाता है। ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसियों के जरिए ऑपरेट होते हैं। अगर कुछ भी होगा तो फिर वो प्राइवेट एजेंसी जिम्मेदारी लेगी, है ना। अब दूसरे 12 प्रकार के जो कर्मचारी हैं, 12 कर्मचारी हैं, ये ट्रस्ट के ही होते हैं और ये इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं कि ये 24 कर्मचारी जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से, एजेंसी की तरफ से काम कर रहे हैं, ये कोई हेर फेर ना करें। तो ट्रस्ट के 12 लोग इन 24 कर्मचारियों की देखरेख करते हैं। मतलब एक आदमी 2 आदमियों पर नजर रखता है, एक कर्मचारी 2 पर। 14 कर्मचारी बचे। वो 14 कर्मचारी एसबीआई के कर्मचारी और टीसीएस के ऑडिट टीमें होते हैं जो ऑडिटिंग करते हैं। कि ऑडिटिंग मतलब कि ये देख रेख करना कितना चढ़ावा चढ़ा, वो पैसा कहाँ गया, किस जगह पर यूज हुआ और कितना यूज हुआ, कितना बचा है। तो ये पूरा ऑडिटिंग का काम करते हैं तो एसबीआई के द्वारा, क्योंकि बैंक में जब जमा होता है तो एसबीआई में ही जमा होता है। और फिर टीसीएस की ऑडिट टीम जो है, एक अक्सर होता है जब भी ऑडिटिंग होती है तो किसी थर्ड पार्टी से कराया जाता है, ठीक है, ट्रस्ट के लिए। तो ये 3 प्रकार में 50 कर्मचारी काम कर रहे थे। अच्छा, अब एजेंसी की तरफ से रखे गए जो कर्मचारी हैं, इनमें हर महीना इनको 14,500 रुपये मिल रहा था वेतन। ध्यान से सुनिएगा, 14,500 रुपये प्रति महीने इनको वेतन मिल रहा था जब से ये नियुक्त किए गए थे। ट्रस्ट के साथ जुड़े कई कर्मचारियों में कुछ ऐसे हैं जो बिना वेतन के भी सेवा देते हैं और भक्ति स्वरूप कहते हैं कि चलो भाई, हम इसमें कोई पैसा नहीं लेंगे, हम फ्री में काम करेंगे। अब पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब इन कर्मचारियों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव, केडी तिवारी, मनीष यादव, करुण, ऋतिक सिंह श्रीवास्तव और मौर्य, ये पिछले 5 सालों में करोड़पति बन गए। अब आप बताइए, ये जो कर्मचारी जो 14,500 रुपये महीने पा रहे थे, ये आज करोड़पति हो गए हैं। इनकी लखनऊ में ज़मीनें हैं, हॉस्टल्स हैं, घर है, मकान हैं, प्लाट्स हैं। इनके पास फॉर्च्यूनर वगैरह की गाड़ियां भी मिली हैं और कुछ के घरों में तो अभी सोना भी मिला हुआ है। हालांकि कितने का सोना है अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि भाई करोड़ों में ये सोना रखे हुए थे। खैर, यहाँ पर देखिए इनकी लाइफ स्टाइल पिछले 5 सालों में तेजी से बदल गई। महंगी गाड़ियां, जमीनें खरीद ली इन्होंने। जो कर्मचारी सिर्फ वेतन पर गुजर बसर कर रहे थे, ये लोग उनके निशाने पर आ गए। अब देखो, उसमें है सब तो चोर नहीं थे। कुछ लोग जो केवल वेतन पा रहे थे, केवल सैलरी उठा रहे थे, वो धोखाधड़ी नहीं कर रहे थे। अब जब देख रहे हैं भाई हमारे साथ काम करने वाला जिसको सेम सैलरी मिलती है, वो करोड़ों करोड़ों के मकान और ये सब ले रहा है, प्लॉट्स ले रहा है, महंगी गाड़ियां ले रहा है, उनको टेंशन तो होगी ही। तो अब वो जो हैं वो कुछ न कुछ इनपुट देना शुरू किए, प्रशासन की तरफ गए और मंदिर प्रशासन में वो शिकायत की। लेकिन मंदिर प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो रामकोट मोहल्ले के एक कर्मचारी ने इस चोरी की चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। अब वही है कि उसमें पहले तो गए, उन्होंने कोशिश किया उन कर्मचारियों ने कि अपने मंदिर ट्रस्ट को यहाँ पर प्रशासन को बताया जाए। प्रशासन ने ये बात लेने से इनकार कर दिया, इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि कोई प्रकार की धोखाधड़ी होगी। तो ये आकर के सार्वजनिक कर दिया बात कि भाई यहाँ धोखाधड़ी चल रही है। ये बात अयोध्या की गलियों से होते हुए अखिलेश यादव तक गई और अब ये देश भर की सुर्खियों में छा गई है बात। अब ये हैं टिन्नू यादव, इन पर आते हैं। टिन्नू यादव जो हैं, ये इनका देखिए स्वर्गद्वार के निवासी हैं, वहीं अयोध्या में राम मंदिर के पास में ही थोड़ी दूरी पर पड़ता है। चंपत राय से इनका संबंध ये है कि पहले ये उनके ड्राइवर थे, अब सहयोगी बन गए। पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़े। चंपत राय आपको पता होगा राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है। तो सुर्खियों की वजह यह है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोप के कारण इन पर आरोप लगे हैं, इसलिए ये सुर्खियों में आए हैं। इन पर क्या आरोप है कि पिछले 8 महीनों के सीसीटीवी फुटेज इन्होंने डिलीट करवा दिए। 6 से ज़्यादा रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप है इनकी। आसपास जो रेस्टोरेंट्स बने, होटल्स बने, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट करा, तो उसमें ये पार्टनरशिप में बहुत सारे होटल और बहुत सारे रेस्टोरेंट में ये पार्टनर हैं। बाहरी व्यक्ति को मंदिर लाए और उस दिन दान की गिनती नहीं हुई। मैंने आपको बताया ना, उस जगह पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता, लेकिन उस दिन जो भी दान हुआ था उसकी गिनती भी नहीं हुई और वो बाहरी व्यक्ति वहां पर आया था। 4-5 साल में कई प्लाट इन्होंने खरीदे हैं, ये इन पर आरोप लग रहा है। इनकी संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, तो इन पर रडार तेज है। एक मनीष करके हैं, है ना, एक
केडी तिवारी हैं। केडी तिवारी ये मंदिर के कर्मचारी थे, इनके घर पर भी छापेमारी हुई है। अभी ये देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मंदिर में दान में चढ़ने वाले सोने चांदी के जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी केडी तिवारी की थी। यह भी संदेह के घेरे में है। पीसीएफ यात्री सुविधा केंद्र में ट्रस्ट की जांच में उनसे पूछताछ की थी। 2 दिन पहले इनके घर पर ट्रस्ट और सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने छापेमारी की। हालांकि इनके घर से टीम को क्या मिला यह अभी साफ नहीं है। और केडी तिवारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है, ये जांच के दायरे में है। अब जब इनसे पूछा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि वो तो हमारा बेटा जो है वो रिटायर हुआ था, तो उसके बाद पैसा पाया था, उससे हम जमीन लिए हैं। कौन से रिटायरमेंट में भाई 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो खैर, मेरी जिम्मेदारी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को दान किए गए सोने चांदी के गहनों को तौलकर दानदाताओं को रसीद देने की थी। फिर उन गहनों को ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों को सुरक्षित पहुंचा देता था। इसके आगे गहनों के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई गई यह मुझे नहीं पता है, ये उनका कहना है भास्कर से। ठीक है, अब सोमेश और टिन्नू के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, इतना उनका दबदबा था। सूत्रों के अनुसार ये बताया जाता है कि रामलला के दान से चोरी तक की रकम का बंटवारा अयोध्या में निर्मला हॉस्पिटल के पास एक मकान में होता था। चोरी करते थे, पैसा आता था, एक मकान में जाकर के वहां पर पैसा बांटते थे चोर चोर। ठीक है, 3 साल से करीब रामलला के दान के लेखा का प्रभारी हरीश श्रीवास्तव भी ट्रस्ट और सुरक्षा अधिकारियों के रडार पर है। चंपत राय का सहयोगी टिन्नू और गोपाल राव, इसके करीबी सोमेश आनंद इतने प्रभावशाली थे कि इनके कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। इनके लिए बाकायदा निर्देश दिए गए थे। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र में करीब 50 रिटायर्ड शिक्षकों को अपनी सेवा में ले रखा है। इन पर भी नजर रखी जा रही है। 2 साल पहले ऐसे ही एक मामला हुआ था कि जब रामलला और उनके तीनों भाइयों का जो मुकुट था वो चोरी हो गया था। तो ये देखिए, हर साल सावन के झूले में भगवान राम और उनके तीनों भाइयों को भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ विशेष श्रृंगार कराया जाता है। परंपरा के अनुसार उन्हें सोने के मुकुट पहनाए जाते हैं। लेकिन 2 साल पहले रामलला और उनके तीनों भाइयों के सोने के मुकुट गायब हो गए थे। फिर जांच कराया गया और ये बात देखिए दबा करके ही रखी गई, बहुत ज़्यादा ये लाइमलाइट में नहीं आने पाया। ये जब जांच किया गया, खोजबीन शुरू हुई, तो तलाशी में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के एक पदाधिकारी की अलमारी से मुकुट मिले थे। सोचिए, ट्रस्ट का एक पदाधिकारी सोने का मुकुट लेकर के अपने यहाँ रखा था, है ना, सुरक्षित रूप से। ये मुकुट गाजियाबाद के एक श्रद्धालु ने अपनी माँ के जेवर बेच करके रामलला को भेंट किए थे और ये मुकुट वो पदाधिकारी साहब अपनी अलमारी में रखे थे। 4 लोग जांच के दायरे में हैं, खास तौर से जैसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति करवा दी थी यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर। मनीष को भी मंदिर परिसर स्थित पीसीएफ अधिकारी सुविधा केंद्र में रखा गया है। और 36 लाख रुपए ये जहाँ पर बताया था, मतलब इनसे उगलवाया गया, तो ये बताया कि 36 लाख रुपए जहाँ पर बताया वहाँ से कैश मिला है। 36 लाख रुपए कैश रख करके कर क्या रहे थे भाई? कौन सा इन्वेस्टमेंट स्कीम ढूंढ रहे थे? अगर ढूंढ रहे थे तो बैंक में क्यों नहीं पैसा रखे थे? अगर कहीं कुछ खरीदना था या कुछ भी करना था तो बैंक में पैसा क्यों नहीं था? क्यों आपके पास कैश में रखा? कैश मतलब ब्लैक मनी, है ना? तो ये ब्लैक मनी रखा था। अयोध्या के खालेपुरवा में रहने वाले राजेश पाठक पर भी संदेह है। राजेश नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल है। जांच में जुटे ट्रस्ट कर्मचारियों ने उनसे सवाल पूछे हैं। राजेश की पिछले 5-6 सालों में बदलती जीवन शैली जांच के घेरे में है। अयोध्या के रुदौली के मीनापुर ठुकराना फगौली गांव के रहने वाला लवकुश और उसका जीजा अनुकल्प मिश्रा भी शक के घेरे में है। दोनों मंदिर में नोट की गिनती करते थे और दोनों की आर्थिक स्थिति भी तेजी से सुधरी है। अब आप सोचो, ये सब लोग वो हैं जो 14-15 हज़ार की नौकरी करते थे और वो सब करोड़पति हो गए हैं। तो अब करोड़पति हो गए हैं तो इनकी जो लाइफ स्टाइल बदली है उसको लेकर के भाई शक तो होगा ही। तो अब पूरा खंगाल रहे हैं जांच एजेंसियां कि भाई कहाँ से पैसा पाए, लाइफ स्टाइल कैसे बदल गई, तुम्हारी ही क्यों बदली, तुम्हारे बाकी लोगों की नहीं क्यों बदली जो सेम सैलरी पर और लोग काम कर रहे थे। तो राम मंदिर में ये आरोप लग रहे हैं कि 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ है क्या? 50 कर्मचारी रडार पर हैं। पिछले 5 सालों में ये करोड़पति हुए हैं। 2 करोड़ का अब तक कैश मिल चुका है। तो ये अभी तक की जानकारी है। अगर मतलब आप समझिए कि ये घोटाला हुआ, कुछ तो हुआ है ना? बिना कुछ हुए बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, इतना बड़ा बात नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कई बार दबा दी जाती थी, लेकिन अब वो निकल करके बाहर आ गई हैं। और वो आ गई हैं जब कैश भी मिल रहा है, 2 करोड़ तक का कैश मिल चुका है, तो मतलब है कि भाई बहुत बड़ा ये हो सकता है, अमाउंट और भी बड़ा हो सकता है। अभी और अच्छी तरीके से अगर गहन जांच होगी तो इसमें और कुछ बड़ा निकल करके आ सकता है। खैर, जिन लोगों ने भी ये किया है
बहुत ही निकृष्ट काम किया हुआ है। जो भगवान के नाम पर जो पैसे आ रहे थे, उन पैसों से ये पर्सनल अपना मतलब अपनी आमदनी बढ़ाने का ये काम कर रहे थे। तो ये तो बहुत ही गंदी हरकत है। फिलहाल इस बात पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की किताब आई है अपनी। करंट अफेयर आप इसको पढ़ करके जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो पूरी गारंटी है कि आप ये 6 से 7 क्वेश्चन इस बुक से पा जाएंगे। कारण इसका ये है कि यहाँ पर एक तो रिलेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं, और दूसरी बात कि उससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स होते हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है ये भी इसमें दिया रहता है। तो 5000 प्लस ऐसे अध्यायवार प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया है। इस किताब को आप लेकर जाओगे, पढ़ करके जाओगे अच्छे तरीके से, तो आप निश्चित तौर पर करंट अफेयर में फोड़ कराओगे। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर यहाँ पर फ्लिपकार्ट का लिंक बनकर आ रहा होगा, उस पर से क्लिक करके जाकर ले सकते हो। थैंक यू सो मच यहाँ पर वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।